अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्सल। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देखने बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो आपस में जो है टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है कि इंडिया ने एशिया कप जीता है, लेकिन 3 दिन के बाद इंडिया जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच शुरू कर दिया और आज पहले दिन इंडिया ने ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज को बम्बू कर दिया। मतलब पहले दिन इस टेस्ट का रिजल्ट जो है काफी हद तक नजर आना शुरू हो गया। 100 आप कह लेंगे 162 के ऊपर जो वेस्ट इंडीज की सारी टीम बाहर कर दी। बुमराह ने क्या क्लासिकल यॉर्कर्स मारे हैं। बुमराह और सिराज ने जो इंग्लैंड सीरीज में जहां से छोड़ा था टेस्ट मैच में, वहीं से आकर जो है वो सिराज ने दोबारा शुरू किया और कुलदीप ने जो है साथ इनका निभाया। क्या कमाल किस्म की जो है वो आप कह लेंगे वेस्ट इंडीज को इन्होंने आउट किया। पहले तो दाऊद साहब आउट किया, फिर 121 रन भी जो 38 ओवरों में बना डाले। और ये मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलने लगा हुआ और जिस तरह से ये डाउन से डाउन होता जा रहा है, नेपाल के खिलाफ ये हार कर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़े अरसे में तो कोई बड़ी टीम इनसे खेलना भी पसंद नहीं करेगी। देखिए बिल्कुल, आज जो मैच की बात की जाए तो इंडिया ने एब्सोल्युटली फुली डोमिनेशन दिखाई, प्लस कमिटमेंट एक अलग दिखाई, जिस पर हर जगह ये चर्चा चल रही है कि ये विनिंग टीम है। ये एशिया कप की अभी तक तो ट्रॉफी भी नहीं मिली है इनको। विनिंग टीम है भाई ये एशिया कप की। 4 दिन पहले दुबई में ट्रॉफी उठाई, सेलिब्रेशन चल रही थी। स्पेशली ट्रॉफी नहीं उठाई, चले ट्रॉफी बिल्कुल नहीं उठाई, लेकिन चले सेलिब्रेशन तो कर ली जो करना था। लेकिन आप भी देखें कि 4 दिन पहले एशिया कप 2025 जीता और आज 3 से 4 दिन के बाद इनका 2 दिन पहले तो कैंप भी लग चुका था और आप देखिए कि टेस्ट मैच खेल रहे थे। लेकिन मैं हैरान हूं। ठीक है, आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जसप्रीत ने, आउटस्टैंडिंग स्टफ दिखाया, मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया। लेकिन मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ये लॉजिक नहीं थी कि आज शुभमन गिल बुमराह से 14 ओवर करवा दिए, कुलदीप यादव से जो है वो चलो 6 ओवर ही कराए, 25 रन देखे, उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। मेरे ख्याल से आपको वेस्टइंडीज के अगेंस्ट इनको आराम करवाना चाहिए था। अगर आप बुमराह को ओमान और वो श्रीलंका वाले मैच में अगर आप आराम दे सकते हो, जो कि T20 मैच था, तो ये वाला टेस्ट मैच कौन सा इंपॉर्टेंट था कि आप कह रहे हो जी के खिलाना बड़ा मस्त था और आपने बुमराह की जिस तरह से जोर लगाया हुआ था। यार 14 ओवर आप बुमराह से करवा रहे हो, मतलब मैं तो हैरान रह गया। और वो भी अभी एशिया कप के हाई वोल्टेज गर्मी के अंदर, वो दुबई में इतनी गर्मी में वो मैच खेल रहे थे। उसके बाद वो ट्रैवल किया, एकदम कैंप लगा दिया और आपने मैच भी खिला दिया। मेरे तो ये भी हाईली इंजरी कंसर्न है बुमराह। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी ये मिस मैनेजमेंट की जा रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बुमराह को ये टेस्ट मैच खेलना भी चाहिए था। इवन ये सीरीज भी नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन चलो, और बड़े पेसर आपके पास, किसी को भी डाल देते, मतलब किसी भी यंगस्टर्स को चांस दे देते। और बुमराह जिस तरह से अभी इतना वर्कलोड आपने उनके ऊपर डाला रहा, पूरा एशिया कप की जिम्मेदारी थी, वो अलग बात थी कि ठीक ठाक ही रहे। मद्देनजर रखना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए तो फायदा ही होगा अगर बुमराह का कोई 19-20 होता है। लेकिन इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने में वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए तैयारी पकड़नी पड़ेगी। चले वर्ल्ड कप को आप छोड़े, वो तो 5-6 महीने के बाद है, लेकिन अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। आपको मैनेजमेंट करवाना है ना, नहीं, तभी तो हाँ, लेकिन इस वर्ल्ड कप तक पहुंचने का जो सफर है उसमें आपने बहुत सीरीजें खेली, बहुत है। और देखो इंपॉर्टेंट ये है कि चलो वर्ल्ड कप में तो फिर भी 5-6 महीने ना, वो कहा जा सकता है कि अगर वो अनफिट भी अभी हो गए तो उतने टाइम में रिकवरी हो ही जाती है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये कि अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहां पे T20 भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ओडीआईस भी इंपॉर्टेंट है। और वहां की कंडीशन में बुमराह का मुझे लगता है रोज ज्यादा अहम होगा और ओपोनेंट भी ऐसी है। इनकी जगह कोई भी खेल रहा होता बुमराह की जगह, तो वो भी विकेट उड़ा देता और ऐसा लोड डालने की जरूरत नहीं थी कि, और स्पेशली खिला भी लो चलो ये भी, लेकिन पहला टेस्ट में आराम करवाते कि अभी वो खेल कर आ रहे हैं। इतनी तो ट्रैवल हैक्टिक रूटीन हो जाती है। इवन मैं तो बैट्समैनों के लिए भी परेशान हूं, जैसे अब शुभमन गिल भी खेल कर आ रहे हैं, बेशक उन्होंने कुछ नहीं किया एशिया कप में, लेकिन वो भी अब खेल रहे हैं। कुलदीप यादव के लिए मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि आपने पूरा बर्डनाइज थे एशिया कप में, पूरी मेन बॉलर एशिया कप का कुलदीप यादव था, सबसे बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी मिला। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो दोनों इंडिया के मेन बॉलर थे कुलदीप और बुमराह, वो आज खेल रहे हैं। बाकी कमिटमेंट लेवल की तो आप जो तारीफ करो, दुनिया भर से ही हैरानी का भी इजहार किया जा रहा है और तारीफ भी की जा रही है कि अभी ये 3 दिन पहले एशिया कप के लिए दुबई में मौजूद थे और आज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल भी रहे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई है। वेस्ट इंडीज का तो ये सुबह मैच शुरू हुआ तो सुबह से ही लाइन लगी हुई थी कि तू चल मैं आया, और ऐसा लगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इंडिया की। आड़ देते जान दे, टू हॉट था वेस्ट इंडीज के लिए इंडिया को झेलना। और हालत ये होगी कि एक पे एक विकेट गिरता गया, 12 पे पहला, 20 पे दूसरा, 100 पे आधी से ज्यादा टीम लौट चुकी थी और इस तरह से 162 पर पूरी टीम जो है वो लड़खड़ा गई थी। अली साहब, इस टाइम सिचुएशन ये हमें नजर आ रही है कि इंडिया बैटिंग भी बड़ी डोमिनेट कर रहा है। 121 बना लिए, 2 खिलाड़ी आउट हैं। राहुल एस यूजुअल, जहां से उनकी फॉर्म छुटी थी वहीं से उन्होंने स्टार्ट की, 53 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हुए हैं। साई सुदर्शन वैसे ही है कि वो आते थे, हल्के फुल्के रन बनाए और वो चले जाते थे, वही चीज बदली नहीं। शुभमन गिल फिर आके साथ में बातें थे, वो अभी भी खड़े हुए हैं, नॉट आउट हैं। विकेट स्लो है, थोड़ी स्पिन साइड पे भी है।
ऊपर से फास्ट बॉलर्स को भी हमने देखा कि हेल्प मिला, लेकिन स्लो साइड की विकेट है। तो अपनी विकेटें पेस पे गवा दी है, विकेट काफी स्लो साइड के ऊपर है। मैंने आज मैच देखा, उसमें नजर आ रहा था जिस तरह साई सुदर्शन भी जो है वो आउट हुए, बड़ा उन्होंने ऐसे हवा में बॉल फेंका और बड़ा जबरदस्त तरीके से जाकर उनके पैड पे बॉल लगा है। तो विकेट काफी ज्यादा स्लोअर साइड के ऊपर है। इस स्लोअर साइड के ऊपर भी जो है वेस्ट इंडीज अगर बैटिंग नहीं कर पा रहा पेसर्स के अगेंस्ट, तो फिर कब करेगा? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है कि जो हालत इस टाइम नजर आई है वो वेस्ट इंडीज बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। और अभी वेस्ट इंडीज नेपाल से खेलकर आ रही थी, इनके काफी सारे खिलाड़ी नेपाल के अगेंस्ट भी खेल रहे थे, और फिलहाल इंडिया ने इस मैच में टोटली वेस्ट इंडीज को एक मिन्नू टीम की तरह डील किया है। और पहले दिन में ही ऐसा लग रहा है कि जो नतीजा है वो इंडिया के हाथ में चला गया। वैसे टेस्ट मैच में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर आपका पहले दिन ही वो मैच दूसरे के तराजू में 100% ही चला जाए। तो ऑलमोस्ट ये मैच नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज के लिए इस मैच में कुछ भी नहीं है। टोटल 44 ओवर खेले, बुमराह, सिराज और कुलदीप ने ट्रैश करके रख दिया इनको, और उसके बाद इंडिया बहुत ही कंफर्टेबल अंदाज में बैटिंग कर रहा है। 38 ओवर्स में 121 बना दिया, सिर्फ 40-41 रन रह गए, और इससे ऊपर बनाएंगे तो वो आगे टारगेट बनेगा। मुझे लग रहा है कि इंडिया का इरादा एक ही बार बैटिंग करने का, ये एक ही बारी 350, 350, 400 बोर्ड पे लगा देंगे, और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज होगी वो आएगी, और इनिंग के साथ जो है वो इनिंग का जो धब्बा होता है शिकस्त का, वो वेस्ट इंडीज शिकस्त लेगी। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि ये सीरीज बीसीसीआई को एटलीस्ट एशिया कप के 10 दिन के बाद या 2 हफ्तों के बाद रखवानी चाहिए थी, ताकि खिलाड़ी आराम भी ले लेते। और अगर ये रखवानी इतनी जरूरी थी तो फिर अपने जितने मेन खिलाड़ी थे उनको आराम देना चाहिए था। वो आप सेकंड टीम के साथ आप इस टेस्ट मैच को खेलते, फिर भी इंडिया टेस्ट मैच को जीत ही जाती। वो कोई मुकाबला नहीं था। इस टाइम अगर आप वैसे इंडिया की जो रेड बॉल की टीम देखो वो काफी टफ नजर आ रही है। एटलीस्ट आपने मेन प्लेयर्स को आराम करवा सकते टीम आपको टफ नहीं नजर आ रही है। T20 की अगर आप बात कर लो, टूर्नामेंट जीत कर आ रहे हैं। ओडीआई की टीम की बात कर लो, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है। टेस्ट की बात कर लो, वो चलो थोड़ा सा इस बार जो है WTC में उस तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन वो टेस्ट की भी टफ टीम है, वो भी WTC खेल चुकी है। मुझे तो लगता है इंडिया का जो सिस्टम है वो T20, टेस्ट, ओडीआई सारों की टीम बेस्ट बनाता जा रहा है। हाँ, ये बात तो सच है कि इनके तीनों फॉर्मेट की टीम से बड़ी टफ नजर आ रही है। T20 की टीम देख लो, वो हारती नहीं है। ओडीआई की टीम है, वो लगातार बैक टू बैक 2 आईसीसी इवेंट्स में डोमिनेट कर रही है। मैच लगातार पिछले 2 आईसीसी इवेंट में 1 मैच हारी है, 2 आईसीसी इवेंट्स में, और वो भी फाइनल 1 हारी है 2023 का। बस ना 25 में कोई मैच हारे, ना 2023 में कोई मैच हारे। T20 फॉर्मेट में देख लो, उसमें भी नाकाबले शिकस्त है, कोई मैच नहीं हार रहे। 2024 के वर्ल्ड कप में 1 मैच, T20 वर्ल्ड कप में 1 मैच नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है इंडिया एक टाइम पर जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी, जिसमें वो सारे बड़े बड़े नाम होते थे जो एक ही बस आते थे, पता चलता था यार इन्होंने टूर्नामेंट जीतना है। वो अपने हिसाब से खेलते थे 90s की टीम, और बड़े बड़े टूर्नामेंट यस वो वाली जिसमें बड़े बड़े जेंट रिकी पॉन्टिंग थे, वो डेविन मार्टिन थे, वो पॉन्टिंग, और वो मैथ्यू एडन, सारे विनर, ब्रैडली, ग्लेस्पी, नेथन ब्रैकन भी उस टीम में फिर एंट्री मार दी थी, शेन वॉर्न थे। वही मुझे याद आती है कि जिस तरह से आईसीसी ने फिर एक उनके लिए वर्ल्ड 11 बनाई थी, कि टेस्ट की भी बनाई थी, ओडीआई की भी वर्ल्ड 11 बनाई थी। और मजे की बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 ने भी ट्रैश कर, ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई वर्ल्ड 11 को भी ट्रैश कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट की जो वर्ल्ड 11 थी उसको भी ट्रैश कर दिया। और अब आप देखो, इंडिया के लास्ट 40 T20s में 3 हारा है, टोटल 3 हारा है। लास्ट 40 T20s में 3 हारा है, जिसमें सारी बड़ी सीरीज है। ये नहीं बोलोगे कि छोटी छोटी सीरीज भी है, कोई एक आध बांग्लादेश श्रीलंका से भी हुई है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड है आईसीसी इवेंट्स, एशिया कप का T20, साउथ अफ्रीका में गए हैं खेलने के लिए, वो भी इंक्लूड है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने T20s खेले हैं, वो भी इंक्लूड है। न्यूजीलैंड के साथ भी खेले हैं। सारे इन्होंने जो बड़ी टीम्स है उनके साथ खेले, 40 T20 में सिर्फ 3 हारे हैं। और अभी सही मजा आना है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया की सीरीज है ना, क्योंकि वो है भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बराबर की टक्कर है। क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि T20 का असल चैंपियन कौन है। ऑस्ट्रेलिया का जो लेवल है वो इंडिया से लेवल से तकरीबन मुझे आजकल ऊपर लग रहा है। और मजे की चीज ये है कि जो ये सीरीज है ये है भी ऑस्ट्रेलिया में, ये सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया में। ये अच्छी बात है कि अगर इंडिया में होती तो चलो आप कहते हैं कि ये तो इंडिया बहुत ही बम्बूजड़ कर देगा, लेकिन है भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में, और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में खेले हुए भी नहीं है, तो उनके लिए भी एक टेस्ट होगा। तो उस लिहाज से ये सीरीज ज्यादा मजेदार होगी कि चलो इंडिया भी टेस्ट होगा। वरना अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ना इनकी T20 की टीम टेस्ट हो रही है, ना इनकी ओडीआई की टीम टेस्ट हो रही है। और जो टेस्ट की टीम है इनकी, वो घर पे तो कुछ बिल्कुल ही कोई टीम इनके आगे टक्कर नहीं देती। हाँ, जो बाहर जाके खेलते हैं वो भी इनकी यंग टीम है, इसमें ना विराट कोहली था, ना रोहित था, बुमराह कभी खेल रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 2 में बाहर जा रहे हैं। पिछली साइकिल इनकी काफी खराब हुई जिसमें न्यूजीलैंड ने इनको वो न्यूजीलैंड ने काम खराब किया था इनका, वरना ये बहुत अच्छा जा रहे थे, घर में ट्रैश कर गया न्यूजीलैंड को स्पिन के अगेंस्ट। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आप दोबारा से आप देखो फॉर्म पकड़ लिया इन्होंने फिर इंग्लैंड में जाके इतना कमाल करके रख दिया।
तो क्रिकेट तो वाकई इस टाइम ये फुली डोमिनेट कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है। और वेस्ट इंडीज के साथ तो आज इन्होंने भुरकस ही निकाल दिया पहले दिन ही। ये बड़ी बात होती है कि आप एक छोटी टीम के साथ जब खेल रहे हो, आप उसको पहले दिन ही ट्रैश कर दो। अच्छा, वेस्ट इंडीज का आप क्या कहते हो दाऊद साहब? जिस तरह ये वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो नीचे से नीचे जा रही है, ये कितना नीचे जाएगी? और यार देखो, हम हमेशा अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी बात करते हैं कि जब आप लीग्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे देती हो ना, फिर आपकी क्रिकेट का ये हाल होता है। बोर्ड ने कोई सही टाइम पर एक्शन ही नहीं लिया लीग्स के। बिल्कुल, और वो ले भी नहीं सके, क्योंकि देखो वैसे तो आपको पता है कि ये कोई वेस्ट इंडीज मुल्क नहीं है, कैरेबियन के सारे कंट्री मिलकर जो भी था बोर्ड के अंडर तो आ गए थे ना। बिल्कुल, लेकिन ये जो पॉलिसी थी ना कि आप दुनिया भर की लीगें जाके खेलो, आईपीएल खेलो, पीएसएल खेलो, सीपीएल खेलो, बिग बैश खेलो, लंका की लीग खेलो, आईएल T20 खेलो, जो सऊदीया अपनी नई लीग लाए उसमें भी बढ़ जाओ जाके, जो हर लीग में खेलने वाला सेटअप था ना, अब जो आगे आने वाली पहली जो इनकी लॉट थी, जो बहुत प्रीमियम लॉट थी, जिसमें कैरन पोलार्ड थे, क्रिस गेल थे, ब्रेवो थे, ये जो सब खिलाड़ी थे ऊपर लेवल के, सुनील नारायण थे, इन्होंने वो एक डैरिन सैमी को भी आप ले लो, इन्होंने गंदी आप कह लो कि एक लकीर, एक जो स्टैंडर्ड है, हीरो थे, वो गंदे स्टैंडर्ड सेट किए। तो जो आगे आने वाले यंगस्टर्स थे, चाहे वो आपके इनके रोमन पाउल अब हो गए, या ये शिमरन हाइटमायर हो गए, या ये जितने भी इनके यंगस्टर्स आ रहे हैं और करंटली खिलाड़ी हैं, उन्होंने खुल के वो फॉलो इन्होंने भी फॉलो किया कि बस वेस्ट इंडीज को इन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के पास आओ, 2-4 मैचों में अच्छी हीरोइक परफॉर्मेंस दिखाओ, अगर अच्छी होगी तो तुम्हारी लीग में लॉटरी लग जाएगी। लेकिन अब ना बड़ा अच्छा होने वाला है एक चीज, क्योंकि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, जब से इसने, क्योंकि सबसे बड़ा ये जो बैटिंग का हब था वो इंडिया था, और इंडिया में सारी ये ड्रीम 11 तो फलाना, तो फैंटेसियां, तो फलाना, ये इंडिया की वजह से पूरी दुनिया में ऑपरेट हो रही थी। अब चूंकि इंडिया में ये बैन लगा है ना, तो आप देखोगे कि आगे आने वाले 1 से 2 साल के बाद, अभी तो चलो इतना झटका नहीं लगेगा, अपने चेंज कर लिए ना हेड ऑफिस, वो बाहर उन मुल्कों में चले गए जहां जुआ लाओ बेशक लगे हैं, वहां जाके लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ये अपनी उल्टे सीधे मैचेस भी हो रहे हैं, आईएल T20 की भी मैचेस हो रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका की लीग के भी मैच हो रहे हैं, वो फिर भी देखते थे, क्योंकि वो पैसे लगा रहे होते थे तो वो देखते थे। तो अब मजे की बात यह कि क्योंकि वो बैन हो गई है एप्स, तो वो अब इंडियन व्यूवर्स और जो एक बड़ी मार्केट है वो खत्म हो गई है। तो अब वो लीग में उतना जब पैसा नहीं आ पाएगा तो चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ना, अभी आईएल T20 लीग है, साउथ अफ्रीका की लीग है, व्यूअरशिप तो इसकी है नहीं, लेकिन बावजूद इसके करोड़ों करोड़ों बांट रहे होते हैं। सोचने वाली बात है ना, टीवी पर जब टीआरपी तो आ ही नहीं रही, तो बगैर टीआरपी के कोई इतना पैसे कैसे कमा सकता है? तो अच्छी बात यह कि अब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को भी फोकस करना पड़ेगा कि अगर कुछ करना है तो नेशनल ड्यूटी से ही करना पड़ेगा, नेशनल ड्यूटी से ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यही वजह नजर आ रही है कि वेस्ट इंडीज से क्रिकेट भी अगर बेशक थोड़ा सा भी डगमगाएगी, लेकिन इसके बाद जब उनको भी एक एहसास होगा कि नहीं भाई, ये लीग वाला चक्कर नहीं है, हमें थोड़ा सा इंटरनेशनली फोकस करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट आगे जाएगी। अच्छा अली साहब, फिलहाल इस टाइम जो मैच के ऊपर अगर हम बात करें, शुभमन गिल 18 रन पे मौजूद है, केएल राहुल 53 पे मौजूद है, कल दूसरे दिन का आगाज होगा, क्या लग रहा है यहां से ये जो है इंडिया कितने तक अगर आपको लगता है कि डिक्लेयर करेगा, 400 तक जाएगा ये कि बीच में थोड़ा सा स्पिन वेस्ट इंडीज का इनको फंसाएगा? नहीं, फंसा देगा इनको, क्योंकि विकेट जो है थोड़ा स्लोअर साइड पर, और दिन जैसे जैसे गुजरते जाएंगे मजीद विकेट जो है स्लोअर साइड पर होता जाएगा, और मुझे लग रहा है कि इंडिया को कल पकड़ेगा वेस्ट इंडीज। अच्छा बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा इंडिया ने जब 40 रन की जो लीड रह गई है, ये जो ट्रेल रह गई, जो उतारना है इन्होंने, इसके बाद थोड़ा सा ना मोरल वेस्ट इंडीज का भी गिर जाएगा, क्योंकि अगर इनके 2 ही आउट हुए, अभी तो ये स्लो खेल रहे हैं। राहुल की बात की, उन्होंने भी 114 गेंदें खेल ली हैं 53 रन बनाने के लिए, गिल भी 42 गेंदें खेल चुके हैं 18 बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि 50-60 रन उन्होंने और बनाया ना, ये 200 के करीब पहुंचेंगे, फिर वेस्ट इंडीज के फील्डर भी ढीले हो जाएंगे और उनके जो शोल्डर है वो डाउन हो जाएंगे, फिर वो इंडिया के लिए ना वो हिम्मत है, जब हार गए ना तो फिर इंडिया के लिए चीजें बड़ी स्मूथ हो जाएंगी, फिर इंडिया अपने हिसाब से खेलेगा, जहां तक उसने बनाना है वो बनाएगा, और जितना इनको टारगेट सेट करना चाहेगा वो इनके लिए कर सकेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज मुझे आज भी एंड में बड़ा डाउन नजर आ रहे थे। बीच में शुरू में उन्होंने कोशिश की कि हम इनको पकड़ें, लेकिन जब राहुल और वो गिल ने पार्टनरशिप बनाना शुरू कर दी तो वो एकदम से डाउन हो गए। और कल मुझे लगता है कि पहला 1 घंटा इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर उसमें इंडिया ने अच्छा डोमिनेट कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज इस मैच में कम बैक कर सकेगा। फिर इंडिया फुर्सत के साथ इस मैच का तकरीबन अभी आप ये बोल सकते हो कि 90% इंडिया के हाथ में है। कल अगर थोड़ा सा इंडिया ने मैच को और आगे ले गया तो कल ही 100% इस मैच का फैसला हो जाएगा, और इंडिया का फिर माइंडसेट ये होगा कि हमने एक इनिंग खेलनी है और इनिंग के साथ वेस्ट इंडीज को शिकस्त देनी है, और ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिया की टीम जो इतनी आगे है, वेस्ट इंडीज की टीम इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और कर लीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय।